श्री राम वन नमन का सुन नगरवासियों की व्याकुलता। मुनिवर वशिष्ठ विधि के परिणाम से उत्पन्न होने वाली दुख परंपरा को देखकर व्याकुल हुए और शीघ्र चलकर प्रभुत कीर्तिमान पुण्यवान तथा पर्वत सदृश उन्नत मत्त गजों से युक्त चक्रवर्ती के मनोहर प्रासाद के सम्मुख उत्तम सभा में जा पहुंचे, जहां नगाड़े बज रही थी और राजा लोग राम के अभिषेक के लिए एकत्र थे। शस्त्रधारी राजाओं ने आए हुए मुनिवर को देखकर पूछा, हे पिता, क्या कोई विघ्न उपस्थित हुआ है? अपार पीड़ा से रोने की ये ध्वनि कैसी सुनाई पड़ रही है? ये हमें बताकर हमारे मन को शांत करे। मुनि ने उन राजाओं से कहा, कैकेयी चक्रवर्ती से दो वर प्राप्त किए थे। अप्रतिहत दंडनीति वाले राजा ने भी वे वर उसे दे दिए थे। कैकेयी ने उन वरों में एक से राम को वन नमन की आज्ञा देने के लिए राजा को सहमत किया है। यही घटित हुआ है। चक्रवर्ती की आज्ञा से कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र भरत आदि शेष पर स्थित पृथ्वी की रक्षा करेगा। ऊंचे कंधों वाला सीता का पति राम वन में जाकर रहेगा। अभिन्न सत्य स्वभाव वाली मुनिवर के वचन अपने कानों में पड़ने के पूर्व ही अगट प्रेम से युक्त राजा लोग, मुनिगण, अन्य लोग एवं कछुकबद्ध स्तनों वाली स्त्रियां सब दशरथ के समान ही मूर्छित हो गिर पड़े। सबके शरीर जैसे घाव पर आग रख दी गई हो, ऐसे ही पीड़ित होकर जलने लगे। वे निश्वास भरते हुए और गदगद वचन कहते हुए धरती पर गिरकर लौटने लगे। उनकी आंखों से बहने वाला जल समुद्र के समान था। उस समय सब दिशाओं से जो बड़ी रोदन ध्वनि निकली, वे स्वर्ग तक गूंज उठी। प्रवंजन के चलने से कंपित होने वाली पुष्पलता के समान स्त्रियां अत्यंत दुख से धरती पर गिर पड़ी, तो उनके आभरण और मंगल सूत्र बिखर पड़े। उनके केश पाश खुल गए और उनकी यम सदृश आंखें लाल हो गई। राजा लोग कहते, हाय हाय, चक्रवर्ती करुणाहीन हो गए। हम धर्म की रक्षा न करके उसे छोड़ देंगे। और वे आंधी से गिराए गए बड़े वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरकर रोने लगे। उधार राम वन को जानने वाले हैं। इस वचन मात्र से शुक और सारकाएं भी रो पड़ी। ऊंचे प्रासादों से निवास करने वाले मारजार भी रो पड़े। रूप को पहचानने में असमर्थ शिशु भी रो पड़े। तो अब बड़े लोगों के बारे में क्या कहा जाए? रक्त को विलय तथा बिंब फल की समता करने वाले मुंह में कुंद पुष्पों के जैसे दांतों को प्रकट करती हुई तथा परस्पर सटे हुए तीन स्तनों पर जैसे मुक्ता माला टूटकर गिरी हो, ऐसे ही अश्रुधारा बहाती हुई जिह्वा पर ठीक ठीक अंचित न होने वाली बोली से युक्त स्त्रियां रोई। चक्रवर्ती के समान ही गायें रोई। उन गायों के बछड़े रोए। सभी विकसित पुष्प रोए। जलचर पक्षी रोए। मधु बहाने वाले उपवन रोए। गज रोए और रथों में जुते हुए बलवान अश्व भी रोए। ये न सोचकर कि राम से वियुक्त होकर ज्ञानी लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। जिस कैकई ने अपने पति से राम को वनवास तो ये वचन कहा था, वह कैकई तथा क्रूर कुबड़ी इन दोनों के अतिरिक्त और कौन ऐसे कठोर हृदय वाले थे जो इस समय रोए ना हो? सब लोग दुख की अधिकता से जल के समान पिघल गए। जो प्रज्ञाहीन बेहोश हो गए, उन लोगों की गिनती ही ना रही। रथों के आवागमन से जो वीथियां धूल से भर गई थीं,
उनमें अश्रुधाराएं बह चली। हाँ, एक कमी रह गई, वह है कि उनके मन में जो अरूप थे, छिन्न होकर नहीं बिखर पाए। अयोध्या के निवासियों में कोई कहते ये भूदेवी के पाप का फल है, कोई कहते कमल पर आसीन लक्ष्मी देवी का पाप उससे भी बड़ा है, कोई कहते विधि ने सब हृदयों को विक्षत कर दिया, और कोई कहते संसार के लोगों के नेत्रों ने जो पाप किया है वह समुद्र से भी बड़ा है। कोई कहते भरत राज्य नहीं करेगा, कोई कहते प्रभु राम अब नगर को नहीं लौटेंगे, कोई कहते ये राज्याभिषेक भी क्या आया, ये हमारे लिए काल बन गया, और कोई कहते हम अभी तक जीवित थे, हमसे अधिक निष्ठुर और कौन हो सकते हैं। कोई कहते चक्रवर्ती ने कैकई पर अधिक प्रेम के कारण विवेकहीन होकर वर दिए, और कोई कहती सीता और राम के साथ हम भी घोर वन में जाएंगे अथवा अग्नि में प्रवेश कर मरेंगे। कोई धरती पर हाथ फेरते हुए अपने अश्रु जल को लीप रहे थे, कोई कौशल्या देवी अब जीवित नहीं रहेंगी कहते वो निरंतर निश्वास भर रहे थे, कोई हे कनिष्ठ कुमार लक्ष्मण क्या तुम ये सह सकोगे ऐसा कहते थे। इस प्रकार उस विशाल नगर के लोग अग्नि में गिरे घृत के समान हो रहे थे। कुछ लोग कहते कैकई ने अपने पुत्र के लिए राज्य तो मांगा, किंतु राम को देश से निष्कासित क्यों कर रही है। इसका कारण इतना ही है कि इसने ऐसा पाप कार्य करने का निश्चय कर लिया है। और कोई ये कहकर व्याकुल होते कि कैकई रक्त अधर वाली गढ़ का तुल्य है, क्योंकि इसके हृदय में पति के प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति नहीं है। कुछ लोग कहते क्या चक्रवर्ती ने घोर तपस्या करके अपने प्राणों को छोड़ने का निश्चय किया है, नहीं तो क्या इस संसार के रहने वाले सब लोगों को मारकर इसे समूल विनष्ट करने का ये उपाय है। अहो कैकई को दशरथ का ये वर देना भी भला है, भला है। रामचंद्र जिन्होंने प्राप्त राज्य को उस कैकई को दे दिया है, स्वयं ज्येष्ठ होकर जन्म पाने के कारण त्रिलोक के राज्य के अधिकारी हैं। हम सब उनसे पृथक ना होकर वन में जाकर उनके साथ निवास करेंगे। वैसा करने से झाड़ तथा वृक्षों से भरा हुआ कानन भी कुछ दिनों में नगर बन जाएगा। दशरथ का ये कार्य भी कैसा विचित्र है, अपने उपमा रहित ज्येष्ठ पुत्र को पहले राज्य देकर फिर न्याय भ्रष्ट होकर उनके अनुज को वह राज्य दे रहे हैं। क्या यह सत्य के विरुद्ध नहीं है। नगर के लोग कहते विजयमाला भूषित धनुष को धारण करने वाले राम को जो पृथ्वी प्राप्त हुई है उसे दूसरा कोई कैसे अपना सकता है। सीता देवी इस नगर को छोड़कर जाएंगी तो क्या राज्य लक्ष्मी भी उसी प्रकार वन में ना जाकर छलनामयी कैकेयी के पुत्र को अपनाएगी। बिना बत्ती को बढ़ाए और बिना तेल डाले ही जलने वाले और पवन के झोंके से भी विकृत न होने वाले दीप के सदृश शरीर कांति वाली स्त्रियां क्या अब कांपती हुई अरुण कमल समान विशाल नयन वाले प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त किए बिना जीवित रह सकेंगी। हाय ये कैसा दुर्भाग्य है।